शोर शराबे में जब दबने लगती है आवाज तो हम उठाते हैं उसे और बनाते हैं जन जन की आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। जन जन की आवाज में आज हम एक केंद्रीय मंत्री का विवादित बयान जन जन को सुनाएंगे। महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री जी हिंदुओं को जगाने की दस्तक दे रहे हैं। जन जन को मंत्री जी का चांद तक पहुंचने का फॉर्मूला आज हम आपको बताएंगे। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में उठ रही विवादों की आवाज को भी जन जन तक पहुंचाएंगे कि कैसे भारत को जोड़ने निकली राहुल गांधी की यात्रा विवादों का शोर बनती जा रही है। जन जन की आवाज में आज भारत की शक्ति की उस आवाज को भी बुलंद करेंगे जिससे दुश्मनों के दिल दहल गए हैं। जोधपुर में चल रहे भारत फ्रांस के संयुक्त युद्धाभ्यास की तस्वीर भी जन जन को दिखाएंगे, जिसे देखकर हर भारतवासी खुद पर गर्व करेगा। और आखिर में आपको जन्नत की तस्वीर दिखाएंगे जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि धरती पर अगर कहीं जन्नत है तो वो कश्मीर में है। तो ऐसे वक्त में जब विकास की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सुधारों पर बात हो रही है, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं, तो वहीं एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि बाकी सभी बातें तो होती रहेंगी लेकिन आपके लिए जागना बेहद जरूरी है। अगर जाग गए तो भारत चांद तक पहुंच जाएगा और नहीं जागे तो चांद तिरंगे पर आ जाएगा। चैन से सोना है तो जाग जाइए, ये जुमला अब बासा हो गया है। मार्केट में जागने और सोने का सही मतलब समझने के लिए मंत्री जी ने खुद ज्ञान गंगा का प्रवाह किया है। नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखाई देगा। अगर वक्त पे जागेंगे तो एक दिन चांद पे तिरंगा लहराएंगे। इनका नाम कपिल पाटिल है, केंद्रीय मंत्री हैं और केंद्रीय मंत्री का नया ज्ञान जनता के लिए आया है। नया इसलिए बोला गया क्योंकि मंत्री जी का ज्ञान पहले भी धारा प्रवाहित होता रहा है। मंत्री जी ने चांद तिरंगा सोना जागना का रेशा रेशा खोल कर रख दिया और लोगों को खबरदार कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र के भिंडविन में 7 नवंबर को बागेश्वर धाम सरकार का कार्यक्रम चल रहा था। इस कार्यक्रम में मंत्री कपिल पाटिल मंच पर पहुंचे और भूतो न भविष्यतम एक गजब कैलकुलेशन के साथ तिरंगे पर चांद से लेकर चांद पर तिरंगा लहराने का यूनिक फॉर्मूला बता डाला। मैं ना धर्म की बात करूंगा ना राजनीति की बात करूंगा। मैं महाराज हमेशा कहता हूँ, जात पात धर्म पंथ इससे ऊपर उठ के अगर कोई है तो वो इंसानियत का धर्म है। इस दौरान पाटिल ने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम पार्टी के बारे में नहीं सोचते, वो देश के हर व्यक्ति के बारे में सोचते हैं। महाराज जी हमें जगाने आए हैं। हम अगर वक्त पे जाग जाएंगे तो अच्छी बात है। नहीं जागेंगे तो एक दिन तिरंगे में चांद दिखाई देगा। अगर वक्त पे जागेंगे तो एक दिन चांद पे तिरंगा लहराएंगे। ऐसा नहीं है कि कपिल पाटिल ने जनता के साथ अपने ज्ञान को पहली दफा बांटा हो, वो पहले भी जनता को जागरूक करते रहे हैं। इससे पहले महंगाई को लेकर जब जनता ने अपनी खाली जेब दिखाई तब मंत्री कपिल पाटिल ने कहा था कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर चाहिए और आलू प्याज टमाटर और महंगाई की चिंता मत करो। 2024 पर्यंत काहीतरी होईल, पाक ऑक्युपाय काश्मीर भारतामध्ये येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही, कारण या सगळ्या गोष्टी फक्त मोदी करू शकतात। म्हणून कांदे बटाटे तूर डाळ मूग डाळ याच्यातून बाहेर आपण आलो।
गीता में तो लिखा भी है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। लेकिन ये दिव्य ज्ञान देने वाले कपिल पाटिल खुद 36 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। हलफनामे के मुताबिक इनके और इनके परिवार के पास 3 करोड़ की तो कार है और जनता को बताते हैं कि महंगाई की चिंता क्यों करते हो, वोट देने का कर्म करो, चिंता करनी है तो चैन से करो, चैन से सोना नहीं है, जाग जाना है, और जाग गए तो चांद पर तिरंगा होगा, सो गए तो तिरंगे पर चांद होगा। फिलहाल मंत्री जी के इस बयान से इसरो वाले भी हैरान होंगे कि चंद शब्दों में मंत्री जी ने चांद पर तिरंगा गाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। भारत जोड़ो यात्रा में विवादों के कितने पड़ाव? जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस यात्रा में कांग्रेस नेताओं के साथ ही विवाद भी कदम ताल करते नजर आ रहे हैं। कभी भारत जोड़ो के पोस्टर में सावरकर की तस्वीर, तो कभी राहुल गांधी के सामने पादरी के विवादास्पद बोल, और अब म्यूजिक कॉपीराइट का मामला, जहां एक सिविल कोर्ट ने कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर अकाउंट को तात्कालिक ब्लॉक करने का आदेश दिया था। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस को हाईकोर्ट से राहत मिल गई और इस रोक को हटा दिया गया है। लेकिन हम बात कर रहे हैं उन विवादों की जिनका नाता भारत जोड़ो यात्रा से टूटता ही नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के विवादों की परिधि दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि भारत जोड़ो यात्रा का डिजिटल शटर तक डाउन करा दिया गया, जिस पर हाई कोर्ट ने कांग्रेस को राहत दी, लेकिन रोक की। वजह थी एक गाना। दरअसल रॉकी भाई के गाने पर राहुल गांधी को लगाना भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल को लगभग ले डूबा था। भारत जोड़ो यात्रा कर रहे राहुल गांधी पर म्यूजिक चोरी का आरोप लगा है। भारत जोड़ो यात्रा के कैंपेन वीडियो में हिट साउथ इंडियन फिल्म KGF चैप्टर 2 का साउंड ट्रैक अवैध तरीके से इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज की गई है। बेंगलुरु के एक सिविल कोर्ट ने आदेश दिया है कि कांग्रेस और भारत जोड़ो के ट्विटर हैंडल को बैन कर दिया जाएगा, क्योंकि आरोप है कि कांग्रेस ने KGF 2 का एक गाना गैर कानूनी तरीके से अपने एक वीडियो में इस्तेमाल किया था। एडिशनल सिटी सिविल जज लता कुमारी एम ने ये आदेश पारित किया है। इसमें कांग्रेस, सुप्रिया श्रीनेत, राहुल गांधी, ट्विटर और अशोक कुमार को पार्टी बनाया गया था। कोर्ट ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि कांग्रेस द्वारा शेयर किए गए उन तीनों ट्वीट्स को हटा दे जिसमें KGF 2 का गाना इस्तेमाल करने की शिकायत की गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने ट्विटर से ये भी कहा कि वो अगले सुनवाई तक कांग्रेस @INC इंडिया और भारत जोड़ो @भारत जोड़ो दोनों हैंडल्स को ब्लॉक कर दे। वीडियो है कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का। वीडियो में राहुल गांधी हैं। स्लो मोशन में चल रहे हैं राहुल, बच्चों के साथ हैं, किसी के सिर पर हाथ फेर रहे हैं, किसी को दौड़ा रहे हैं। पीछे एक गाना बज रहा है। इसी गाने पर केस दर्ज हुआ है। म्यूजिक कंपनी ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 के गाने के राइट्स खरीदने के लिए बहुत पैसा खर्चा था और आरोप लगाए थे कि कांग्रेस ने बिना इजाजत लिए फिल्म से गानों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के प्रचार के लिए वीडियो बनाने के लिए पार्टी और कांग्रेस के तीनों नेताओं के खिलाफ IPC की धारा 403 यानी कि बेईमानी से की गई हेराफेरी, 465 यानी जालसाजी, 120 यानी आपराधिक साजिश के तहत FIR दर्ज की गई है। इसके अलावा IT एक्ट और कॉपीराइट एक्ट की भी प्रतिबंधित धाराएं लगाई गई हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि बिना मंजूरी के गैर कानूनी तरीके से कॉपीराइट म्यूजिक का इस्तेमाल न किया जाए। कोर्ट ने इस मामले में तमाम इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच के लिए एक लोकल कमिश्नरी नियुक्त किया।
इस मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के साथ ये कोई पहला विवाद नहीं है। इस यात्रा की डगर में अब तक विवादों के कई पड़ाव आ चुके हैं। इससे पहले कोच्चि में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ने 88 फीट लंबा बैनर बनवाया था। बैनर लगवाने के लिए उसने ऑनलाइन 20 स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर तलाशी थी। उसी में सावरकर की तस्वीर भी मिली तो उसने उसे भी बैनर पर छपवा दिया। इंटरनेट पर बैनर की तस्वीर वायरल हो गई। कांग्रेस वीर सावरकर को स्वतंत्रता आंदोलन के साथ धोखा करने और अंग्रेजों से माफी मांगने का आरोपित ठहराती है, लेकिन कांग्रेस के बैनर पर सावरकर की तस्वीर ने कांग्रेस की खूब किरकिरी कराई। सावरकर की तस्वीर वाला ये बैनर कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगाया गया था। गलती पकड़ में आने पर तुरंत इस तस्वीर को महात्मा गांधी की तस्वीर से ढक दिया गया। राहुल गांधी का स्वागत करने के लिए बड़ी तैयारी करने वाली एर्नाकुलम जिला कांग्रेस कमेटी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उसने तुरंत प्रभाव से सुरेश को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। वहीं एक और घटना में राहुल गांधी के सामने विवादास्पद ईसाई पादरी जॉर्ज पुनैया ने जीसस क्राइस्ट को असली भगवान बताते हुए हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी की। पादरी ने एक टिप्पणी की थी कि यीशु ही एकमात्र परमात्मा है जो किसी शक्ति या दूसरे देवताओं के विपरीत मानव रूप में खुद प्रकट हुए थे। भारत जोड़ो यात्रा ने अब तक जितने मौके कांग्रेस को नहीं दिए, बल्कि उससे भी कई ज्यादा मौके बीजेपी को दे दिए। बीजेपी समय समय पर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में विवादों को उठाती रही है। अब ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने की सजा को कांग्रेस किस तरह बचा पाती है या किस तरह अपना पक्ष रखती है, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। कश्मीर के लिए किसी शायर ने खूब कहा है, गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्तो। इसका अर्थ है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। धरती के स्वर्ग का मजा लेने के लिए देश भर के सैलानी भारत के स्विट्जरलैंड यानी कश्मीर घूमने जाते हैं ताकि अपनी सुंदर आंखों से स्वर्ग का आनंद उठा सके, कश्मीर की खुशनुमा वादियों का मजा ले सके। क्योंकि जब सीजन की पहली बर्फबारी होती है तो वो नज़ारा देखते ही बनता है। किस तरह सैलानी मस्ती कर रहे हैं, कश्मीर की खूबसूरती का आनंद उठा रहे हैं, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। कश्मीर में बर्फ की बहार आ गई, सैलानियों में मस्ती छा गई। जिंदगी की थकान बर्फ के मजे के नीचे दब गई, जिंदगी गुलजार हो गई। कश्मीर में आसमान से बरस रहा प्यार, सैलानी कर रहे बर्फ का दीदार। पहाड़ों पर सफेद चादर का एहसास ही अलग लग रहा है। पेड़ों पर लदी बर्फ मानो कुदरत ने असली वाले क्रिसमस ट्री को बना दिया हो। कुदरत का नजारा दिल छू रहा है। धरती का स्वर्ग कश्मीर को क्यों कहा जाता है, ये बता रहा है। घाटी में सैलानी साल भर घूमने जाते हैं, लेकिन बर्फबारी के वक्त घाटी के दीदार का मजा मानो स्वर्ग धरती पर ही मिल गया हो।
बर्फ की सफेद चादर से जब घाटी गुलजार होती है तो उस नजारे को देखने के लिए सैलानी देश भर से घाटी में आते हैं। धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद हर कोई लेना चाहता है।